जय हिंद दोस्तों। डाइस के हमने पिछले वीडियो में पार्ट 3 में ओपन डाइस पढ़ा था और उसमें हमने प्रश्न नंबर 9 को जो है कि आपको दिया था सॉल्व करने के लिए कि आप कमेंट में इसका आंसर दें। और हमने ये भी कहा था कि पिछली जो कि अगली वीडियो आएगी और जो डाइस की लास्ट वीडियो होगी उसमें हम इस सवाल को सॉल्व भी करेंगे, इसका आंसर भी बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। प्रश्न यही था कि ये एक ओपन डाइस है, खुला हुआ पासा है, इसे जब क्लोज किया जाएगा, बंद किया जाएगा तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम अल्टरनेट देख लेते हैं। तो यन का अल्टरनेट क्या है? यन का अल्टरनेट आपका यक्स हो जाएगा। ओ का अल्टरनेट ए है तो ओ का अपोजिट ए हो जाएगा। तो यम का अपोजिट क्या हो जाएगा? यम का अपोजिट आपका बी बन जाएगा। अब अपोजिट एक साथ नहीं होते, ना तो सामने दिखेंगे ना तो जो कि पीछे छुपेंगे। यही कंसेप्ट होता है। इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। तो यन और यक्स एक दूसरे के अपोजिट है तो साथ दिखने नहीं चाहिए, साथ होने नहीं चाहिए, साथ दिया है गलत। ए और ओ एक दूसरे के अपोजिट हैं, साथ नहीं हो सकते, गलत। अब बाकी सी और डी को देखते हैं। बी दिया है तो यम नहीं दिया है, ओ दिया है तो ए नहीं दिया है, यन दिया है तो यक्स नहीं दिया है, तो तीसरा यानी सी वाला तो बन रहा है। चौथे को भी चेक कर लेते हैं। अगर यम दिया है तो बी नहीं दिया है, यन दिया है तो यक्स नहीं दिया है, ओ दिया है तो ए नहीं दिया है। तो अब सी और डी ये दोनों इस तरह से बन रहे हैं। अब इनमें से कौन हमारा आंसर होगा, तो हमें यहाँ पे रोटेशन चेक करना पड़ेगा कि क्लॉक या एंटी क्लॉक। यहाँ पे क्लॉक वाइज लिखा हुआ है लेटर कि एंटी क्लॉक लिखा है, और विकल्प में कौन सा है जो इसको मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं यम के बाद क्या है। यम के बाद हमारा क्या आ रहा है? यम के बाद एंटी क्लॉक चलते हैं तो यम के बाद क्या आएगा? ओ के बाद क्या आएगा? यन आएगा। यहाँ पे भी देखते हैं एंटी क्लॉक। यम यम के बाद क्या आ रहा है? ओ के बाद क्या आ रहा है? यन। ये हम चल रहे हैं एंटी क्लॉक। तो वो मिल गया हमारा डी वाला। तो हमारा इस विकल्प में डी वाला तो आंसर ही हो रहा है कि हमारा क्या हो जाएगा? डी। सी को भी चेक कर लेते हैं, क्या सी भी हो रहा है? तो देखते हैं यन। यन के बाद ओ के बाद क्या दिया है? बी दिया है। यन यन के बाद ओ और ओ के बाद बी, या ऐसे चेक कर लेते हैं यन के बाद बी, बी के बाद ओ। तो यहाँ पे जब भी हम चेक करेंगे तो एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो बी हमारा कहीं भी हो सकता है। बी को हम इस साइड कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन चाहे यहाँ रख लें चाहे यहाँ रख लें। अब हमें बी के, अब एंटी क्लॉक हम चल रहे हैं तो यन के बाद क्या आ रहा है? ओ के बाद बी आ रहा है, जबकि यहाँ पे यन के बाद बी आना चाहिए। यहाँ पे यन के बाद पहले ओ मिल रहा है, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, टाइप 4 के ओपन डाइस के हम 10वें प्रश्न को देखते हैं कि 10वां प्रश्न कैसा है। दोस्तों 10वां सवाल है, इस खुले पासे को बंद करने पर कौन सा विकल्प सत्य होगा? विकल्प सत्य होगा। पिछले सवाल की तरह इसे भी आसानी से हम लगा सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन सा नंबर किसके विपरीत है। तो 2 का अपोजिट हमारा 2 का विपरीत 5 बन जाएगा अल्टरनेट नंबर में। इसके बाद 3 का अपोजिट 7 हो जाएगा। इसके बाद 1 का अपोजिट 9 हो जाएगा। अपोजिट एक साथ नहीं रहते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता हो गया है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। 2 है तो 5 नहीं दिया है, 3 है तो 7 नहीं दिया है, 1 है तो 9 नहीं दिया। तो पहला वाला तो अभी लग रहा है कि हो जा रहेगा। बी वाले को देखते हैं। अगर 9 दिया है तो 1 नहीं दिया है, 7 दिया है तो 3 नहीं दिया है, 5 दिया है तो 2 नहीं दिया है, तो दूसरा वाला भी बन रहा है। तीसरे वाले को चेक करते हैं। 3 दिया है तो 7 नहीं दिया है, 2 दिया है तो 5 नहीं दिया है, 9 दिया है तो 1 नहीं दिया है, तो ये भी बन रहा है। अगले वाले को देख लेते हैं। 5 दिया है तो 2 नहीं दिया है, 3 दिया है तो 7 नहीं है, और 1 दिया है तो 9 नहीं है। अर्थात अभी तो देखने में लग रहा है कि चारों का चारों संभावित हो जा रहा है। अब हमें इनमें से कोई एक आंसर करना है, तो रोटेशन चेक करना पड़ेगा कि इनमें नंबरों का रोटेशन क्या है, क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, और इसमें क्या है। तो हम देखते हैं पहले 1 3 2 को देख लेते हैं। तो 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3। कैसे? क्लॉक वाइज जब चल रहे हैं तब। और यहाँ पे हम देखते हैं क्लॉक वाइज चलने पे क्या हो जा रहा है? 1 के बाद 3, 3 के बाद 2 आ जा रहा है, जबकि क्लॉक वाइज चलने पे 1 के बाद क्या आना चाहिए? 2। तो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं। 9 7 5 है, तो 9 के बाद हम एंटी क्लॉक चलते हैं। 9 के बाद 7, 7 के बाद सॉरी हम क्लॉक यहाँ पे भी क्लॉक वाइज ही चल रहे हैं। तो 9 के बाद 7, 7 के बाद 5 है, तो यहाँ पे भी देखते हैं 9, 9 के बाद क्या मिल रहा है हमें क्लॉक वाइज चलने पर? 5, 5 के बाद 7 मिल रहा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि 9 के बाद क्या आना चाहिए? 7। जब हम घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तब।
तो 9 के बाद 7 मिल जा रहा है, 7 के बाद 5 मिल जा रहा है, इसलिए ये भी गलत है। आप यहाँ भी 9 को रख के चेक करते तब भी ऐसा होता कि 9 के बाद, अब ऐसे चेक करते तब 9 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 के बाद 5, 5 के बाद 7, कैसे एंटी क्लॉक चेक करने पे, तब भी गलत हो जाता। अच्छा तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं कि तीसरा वाला 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 2 है 3। अच्छा आप 9 को तो यहाँ भी रख सकते हैं, आप 9 को यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो सकता है। तो हम देखते हैं 2, 2 के बाद क्या आएगा हमारा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 9, कैसे एंटी क्लॉक। तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या मिल रहा है 9, तो ये तो एकदम इसको मैच कर रहा है कि 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, 3 के बाद 9 एंटी क्लॉक चलने पर। तो सी वाला तो हमारा बन रहा है। डी वाले को भी चेक करते हैं, 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, तो हम एक तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी तो 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा 1। तो लेकिन कैसे, क्लॉकवाइज चलने पर घड़ी की सुई की दिशा में, तो यहाँ पे देखते हैं घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं तो ऐसे चलेंगे, तो 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 5, जबकि 3 के बाद क्या आना चाहिए था 5, तब 1 आना चाहिए था, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिछले ही सवाल की तरह था। चलिए और भी सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, इस खुले पासे को बंद करने पर कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो सबसे पहले हम अल्टरनेट देख लेते हैं कि इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा, इसका अल्टरनेट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखते हैं जब इसे क्लोज किया जाएगा तो कौन सा इसमें से आकृति संभावित होगी, कौन सा डाइस बनेगा। तो हम देखते हैं पहला वाला, तो ए और बी क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, तो साथ नहीं हो सकते, यहाँ पे साथ दिया है तो ये गलत है, और डी में भी ऐसा दिख रहा है तो ये भी गलत है। अब बच गया बी और सी, अब इसमें से कौन सा सही होगा। तो अब देखने में लग रहा है कि 3 गो तो फलक ये सटे होंगे, तो ये भी हो सकता है। अच्छा ए का अपोजिट बी है तो ये भी हो सकता है, लेकिन सी वाले को आप ध्यान से देखो तो ए और बी क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन इस ऑप्शन में दोनों अक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब दोनों छिपे हुए हैं, और जब छिपे होंगे तो ऐसे ही पीछे छिपे होंगे तो वो भी आपस में क्या बन गए होंगे पड़ोसी, जबकि पड़ोसी नहीं है, ये सब विपरीत है। विपरीत का मतलब एक अक्षर दिखता है तो एक अक्षर नहीं दिखता, एक अक्षर साथ, कोई दोनों में से दोनों अक्षर हमेशा कभी साथ नहीं हो सकते, लेकिन इसमें साथ दिख रहा है, दोनों पीछे गायब हैं एक साथ, इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पे इसमें देखते हैं तो ए दिया है तो बी नहीं दिया है, तो ये निश्चित रूप से आपका विकल्प सही हो जाएगा। चलिए इसका हम बढ़ावा भी क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बढ़ावा सवाल है कि इस खुले पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति निश्चित रूप से संभव होगी, यानी कौन सा विकल्प सत्य होगा। ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। चलिए इस बार भी देख लेते हैं, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब साथ नहीं होंगे। डी का अपोजिट ई हो जाएगा, मतलब साथ नहीं होंगे। और बी का अपोजिट ये अंक हो जाएंगे, जो कैसे होंगे तो एक जगह ऐसे बने होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 करके ऐसे लिखा होगा, क्योंकि ये देखें 1 2 3 4 5 फलक ये हैं, और जब इसको बंद किया जाएगा तो एक फलक ये चार ऊपर से आके ऐसे चारों तरफ से मिलके एक फलक बना देगा, मतलब ये एक ही फलक को 4 टुकड़े में विभाजित किया गया है। तो ये देखिए ये चारों, चाहे आप यहाँ पे बना लीजिए, बनाएंगे चाहे कहीं भी बनाएंगे, ऐसे करके जब इसे बनाया जाएगा तो ये 4 फलक हो जाएंगे। तो ये हमेशा किसके अपोजिट होंगे, तो आपको यहीं से देख के ही लग रहा होगा कि बी का अल्टरनेट, चाहे यहाँ से देख लें, चाहे यहाँ से देख लें, चाहे यहाँ से, जहाँ से भी देख लें, तो बी का अपोजिट ये सब अंक हो जाएंगे। तो अब इसके आधार पे हम चेक करेंगे कि इसमें से इसको बंद करने पे कौन सी आकृति जो है कि बनेगी। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन, डी का अपोजिट ई है और यहाँ दोनों साथ हैं, तो ये गलत है। यहाँ देखते हैं बी का अपोजिट ये नंबर होते हैं और यहाँ पे बी के साथ ये दोनों दे दिए हैं, तो ये भी गलत है। अगला सी का अपोजिट ए होता है, तो यहाँ सी और ए एक साथ दे दिया है, ये भी गलत है। तो आपका चौथा ऑप्शन होगा, चेक कर लेते हैं। डी का अपोजिट ई होता है, नहीं दिया है। बी का अपोजिट ये लेटर अंक हैं, ये नहीं दिया है, तो ठीक है। अच्छा सी का अपोजिट ए होता, वो नहीं दिया है, तो ये जो भी यहाँ पे अक्षर दिए हैं उसका विपरीत नहीं दिया है, तो ये निश्चित रूप से आपका सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 भी उसी तरह से दिया है, इस खुले हुए पासे को बंद किया जाए तो कौन सा विकल्प सत्य होगा। फिर हम देख लेते हैं कि ए का अपोजिट सी हो जाएगा, यहाँ भी डी का अपोजिट ई हो जाएगा, और आपका बी का अपोजिट आपके जो है कि वो अंक हो जाएंगे 1 2 3 4 जिसमें लिखा होगा, ये वाली फलक हो जाएगी। तो इसके आधार पे हम फिर चेक कर लेते हैं कौन सा विकल्प सत्य होगा। पहला देखते हैं कि ए का अपोजिट सी है, नहीं दिया है, डी का अपोजिट ई है, नहीं दिया है, और अगर इसे दिया है तो उसका अपोजिट बी नहीं दिया है, तो पहला अभी लग रहा है कि ये भी हो सकता है, पहला भी लग रहा है कि हो सकता है। सेकंड को चेक करते हैं, बी और ये अंक दोनों एक साथ दिए इसलिए ये तो गलत है, कंफर्म। अच्छा, तीसरा देखते हैं, सी दिया है तो उसका अपोजिट नहीं दिया है, ई दिया है तो उसका अपोजिट नहीं दिया, और अंक दिया है तो उसका अपोजिट नहीं दिया है, तो ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, ए दिया है तो सी नहीं दिया है, ई दिया है तो डी नहीं दिया है, और अंक दिया है तो बी नहीं दिया है, तो ये भी हो रहा है। जब हमारे 3-3 विकल्प सही हो रहे हैं जबकि हमें आंसर एक ही देना है, तो क्या करें? अब हमें इनका रोटेशन चेक करना पड़ेगा कि ये क्लॉकवाइज हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हैं। ठीक है, वैसे अभी भी देखना है तो हम चेक कर लेंगे पहले क्लॉकवाइज है कि या एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब हम ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, ये क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, यह आपका क्लॉकवाइज लिखा है। लेकिन जब इसे बंद किया जाएगा तो ये पलट जाएगा अंक, ये जब बंद किया जाएगा तो ये जो क्लॉकवाइज नंबर आपको दिख रहे हैं वह एंटी क्लॉक हो जाते हैं। आप उसे घर पे बंद करके देख भी सकते हैं, तो वह एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो जिसमें यह लेटर एंटी क्लॉक लिखा होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब हम इसके आधार पे देखते हैं कि इसमें कौन सा जो है एंटी क्लॉक लिखा हुआ है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्लॉकवाइज है इसलिए ये गलत है। अब इसमें देखते हैं तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, नहीं, ये भी आपका क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो ये भी हमारा अब गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो एंटी क्लॉक लिखा है, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, तो ये विकल्प हमारा निश्चित रूप से सत्य हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि जब हमारे ऑप्शन 2 से ज़्यादा सही होने लगे तो हम इसका रोटेशन चेक करेंगे, ये क्लॉकवाइज लिखा हुआ अंक या यहाँ पे कभी कभी प्रतीक भी बना होता है, तो जो भी होगा अगर क्लॉकवाइज है तो बंद करने पे वह एंटी क्लॉक हो जाएगा, अगर एंटी क्लॉक है यहाँ पे लिखा हुआ है तो बंद करने पे वह क्लॉकवाइज हो जाएगा। और इस तरह से हम अपने सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक का अंतिम सवाल जो हम आपको देते हैं और आप उसे कमेंट में उसका आंसर करेंगे कि इस पासे को जब बंद किया जाएगा तो उसका निश्चित रूप से कौन सा विकल्प सत्य होगा। दोस्तों ये 14वां क्वेश्चन है जो ओपन डाइस का, इसे आप लोग को लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि इस ओपन डाइस को जब बंद किया जाएगा तो कौन सा विकल्प सत्य होगा। इसे आप लोग को होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, और जो भी इसका जवाब कमेंट में देगा तो वहां पे मैं रिप्लाई जरूर करूंगा कि उनका कौन सा आंसर जो है कि इसमें सही होगा और वो गलत दिए हैं या सही आंसर उसका दिए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर डाइस के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 को अगर बढ़िया से वॉच किया है तो उम्मीद है कि अब किसी भी पेपर में आपके डाइस से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। और दोस्तों साथ ही साथ ये मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और भी टॉपिक को यूट्यूब पे लेकर आता रहूँगा। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई जो है कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करते हैं तो मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं अच्छे कंटेंट आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।